प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास मैथमेटिक्स का क्लास 6 हेतु पढ़ेंगे। इसमें हमने अरिहंत की बुक को फॉलो किया है। इसका अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। इसमें हमने जो है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो है हम 25 प्रश्न सॉल्व कर दिए थे। अब ये प्रश्न हमने 26, 30, 32 और 39 और 41 ये वाले सवाल लगाएंगे, जिसको हमने लिख दिया है। इसके बीच के जो सवाल हैं, इसके बीच के जब 26, 27, 28, 29 ये सवाल सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके बीच में सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ये चूंकि आपको करने के लिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको करिए। अब देखो, इसमें 26वां सवाल है। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजी। मान लो 7:30 पर घंटी बजी। मान लो घंटी ए, बी और सी है, ये सब एक साथ बजी। यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे वे एक साथ फिर बजेंगी? यानी कई मिनट के बाद? 4, 5 और 6 मिनट के बाद ये बजती है बार बार। ये मान लो 4 मिनट के बाद बजेगी, ये 5 मिनट, ये 6 मिनट। तो ये कह रहा है कि कितने समय बाद वो फिर एक साथ बजेगी। 6:30, 7 बजे तो एक साथ बजी। इसके बाद कब एक साथ दब बजेगी? वो इसके बीच, मान लो यहां पे बजी एक साथ, तो इसके बीच में उतना समय लगेगा जितना इन सब तीनों का एलसीएम होगा। इसका ये समय उतना ही होगा जितना इसका एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम में भाग लग जाएगा। तो ये पूरा जो है एक साथ जब बजेगा, जब सबका भाग लग जाएगा, तो ये देखो 4, 5 और 6, इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 दूनी 4, 5 और 3। तो ये देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये एलसीएम हुआ। तो 2 दूनी 4, 3 12 25 60। ये 60 मिनट बाद, यानी यहां से यहां तक की दूरी 60 मिनट के बाद ये फिर एक साथ बजेंगी। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे बाद ये फिर बजेगी। तो 7:30 यहां है, तो 1 घंटे बाद 8:30 यहां होगा। तो ये 8:30, ये वाला उत्तर आपका, ये 8:30। देखो, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम वही उतने समय बाद ही, तो वो समय इसमें जोड़ दोगे तो 1 घंटा जोड़ोगे तो 7:30। देखो 7:30 में 1 घंटा जोड़ोगे तो 1 घंटा 00 करोगे तो 8:30। ये इसका उत्तर होगा। ऐसे सवाल बार बार हमने बता रखे हैं। इसको उस तरह से भी निकाल सकते हो कि हर का ये कितने बजे जैसे बताया था पिछले। अच्छा, 23वां सवाल ये है। देखो 23वां सवाल ये है बच्चों, ये अब तक के इसमें सबसे स्पेशल जो है ये क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से देखो। 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए। 23 का, अब ये कह रहा 23 का वो समापवर्त ज्ञात करो कीजिए जिसे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। यानी इससे 18, 21, 24, देखो 18, 21 और 24 से भाग देने पे, तो भाग देने पे पूरा कटने वाली संख्या कौन सी होगी? देखो पूरा कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 18, 21 और 24 से पूरी कटने वाली संख्या होगी इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले देखो ऐसे करेंगे, 2 का करो, 2 9 18, 21 और 12, फिर 2 9 21
6। अब देखो 3 3 3 9, 3 7 21, 3 दूनी 6। तो ये क्या हो गया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, 72, 24 यहाँ तक 72 और गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504। ये देखो ये इसका एलसीएम आया 504। अब बच्चों ये समझने की बात है कि इसका गुणक देखो इसमें ऐसा कि वो संख्या देखो वो संख्या जो देखो बच्चों ये है ना देखो 3013, ये और ये तो छोटी से छोटी में पहले यही लो। देखो ये सबसे छोटा है तो इन्होंने एक आसान कर दिया है कि ये छोटी से छोटी ये कर दिया। तो इसमें अगर 504 में मान लो ये x है, x का गुणा करो और उसमें से 11 घटा दो, 11 घटा दो तो तब ये संख्या अगर 11 घटाओगे तो जो संख्या करेगी उसमें जो है अच्छा ये 23 का गुणक होना चाहिए, ये 23 का गुणक होना चाहिए। तो ये जो संख्या रहेगी ये 23 से बिल्कुल कट जाएगी। अब देखो अगर इसमें एक रखेंगे, यहां x की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, 504 गुणे 1 माइनस 11 बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 रखते जाओ। तो तुम ये देखोगे एक रखोगे ना तो 504 माइनस 11 3 और यहाँ 9 493 ही आ रहा है, आना चाहिए 3000 के आसपास। तो 3000 आसपास करने के लिए तुम देखो कि 6 पंजे जब 30 करोगे, यहाँ 6 रखोगे ना तब 30, 5 रखोगे तो 2500 होगा। देखो 504 में 5 रखोगे, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2520। लेकिन ये इसके पास लाना है तो एक बार और चला जाएगा, तो इसको 6 से गुणा करेंगे। ये ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं इसको। ये करेंगे तो देखो अगर 5 रखोगे, देखो 5 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 5 माइनस 11, तो ये क्या होगा 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 5 पचे 25 माइनस 11 बराबर हो जाएगा 9 और 1 0 2509। अब देखो और यहां से अगर 504 गुणे 6 माइनस 11 करोगे ना तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 30 से 24 और माइनस 11। तो यहां देखो घटाओ तो 3 1 और 30, तो ये संख्या आई गई उत्तर। तो ये अपने आप है उत्तर, इन्होंने पहला ये दिया होता ना, पहले ही दिया है ये वाली संख्या, इसलिए हम नहीं। तो अगर ये संख्या खाली पलट दिए होते पहले तो हम सबका ये टेस्ट करते तो टाइम वेस्ट होता। तो ये पहले ही संख्या आ गई 1300 और 3013, तो ये पहली संख्या होगी। इस 3000 इसमें जो है अगर इन संख्याओं का भाग दोगे 18 का तब भी 11 शेष आएगा, 21 का भाग दोगे तब भी 11 शेष आएगा, 24 का भाग दोगे तब भी 11। भाग करके आप देखना, इसमें 18 का भाग दोगे तब भी शेष 11 आएगा, 21 का भाग दोगे तब भी शेष 11 आएगा, 24 का भाग दोगे तब भी 11 आएगा। चूंकि वो संख्या आ गई इसलिए हमने इसको लिख दिया। ये थोड़ा सा समझने का है, इसको बारीकी से समझना। ये
इसको रिपीट करके समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट करना। अच्छा, 32वां जो सवाल है बच्चों, 4 अंकों की, देखो अब क्या कह रहा है, देखो 26वां 27वां हम बता रहे हैं क्या है, देखो ये लिख दे रहे हैं, देखो 27वां जो सवाल है छोड़ दिया जो हमने, 4 6 20 का एलसीएम निकालना है, ये आप कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है। 28वां क्या है, 12 24 30, इसका एलसीएम। 29वां 32 64 128, 32 64 128 का एलसीएम, ये आप लोग कर लोगे, सिर्फ सिंपल एलसीएम है, इसलिए हम इसको टाइम वेस्ट न करने के चक्कर में हमने ऐसा किया। अब देखो 30वां के बाद 31वां क्या है, 31वां जो सवाल है बच्चों, 31वां सवाल है 18 24 और 72 का एचसीएफ निकालना है, आप निकाल लोगे, भाग विधि से निकालोगे, बहुत आसान, पहले इसका भाग दो, फिर जो जिससे कटे उसका इसका भाग दो, एक होगा। 32वां हो गया। अब देखो 33वां क्या है, 33वां में भी प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभाजित हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 30, 16 24 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसका एलसीएम। 34वां क्या है, छोटे से ये 6 14 18 26, इसका महत्तम समापवर्त एचसीएफ। 35वां क्या है, 5 7 9 10 का एलसीएम। 36वां क्या है, इसका एलसीएम। 38वां का 9 36 108 का एचसीएफ निकालना है। और 40वां का देखो, 39वां हम बताएंगे, 40वां का क्या है, छोटी संख्या निकालो जो इतने से पूरी बट जाए, पूर्ण संख्या। तो ये आ जाएगी, ये 40वां हम बताएंगे, अभी लिख देंगे 40वां, देखो 40वां लिख देते हैं। 40वां थोड़ा सा अलग है, हम सोचे वैसे ही है। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालिए जो 6 8 15 24 से पूरी बट जाए, इसको बता देंगे। इतने का एलसीएम एचसीएफ निकालना है इसके बीच में ये, लेकिन सभी आए हुए हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस आप लोग अपने से कर लो। हम जो है, जो इसमें जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें समझना है।
अब देखो बच्चों, ये कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21, ये 24 में से प्रत्येक से भाग देने पे हर दशा में 4 शेष बचे। तो क्या करेंगे इसका? 4 अंकों की देखो, इसको ऐसा करो ना, पहले तो इसका एलसीएम निकालो। बड़ी से बड़ी संख्या ये कह रहा है 4 अंकों की, तो पहले तो जो निकले उसको निकालो। तो कौन सी? इसका एलसीएम निकालो। कौन सा? 32वां। तो देखो 15, 18, 21 और 24, इसमें भाग दोगे तो देखो 2 का तो लग जाएगा इन दोनों में। 15, 2 9 18, 21, 12। फिर 2 का करो, तो ऐसे 2 का करो या ना करो, चूंकि ये कहीं में आ रहा है। फिर 2 का करोगे 15, 9, 21, 3। अब 3 का करोगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 कम 3। अब देखो कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूने 4 दूनी 8, 3 के 24, 24 की 72, 72 गुणे 35। देखो 72, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 7 35, 1 36, 3 दूनी 6, 3 7 21, 0 12, 4 21, 2420। ये 2420 देखो, चार। देखो बच्चों, अब ध्यान दो, ये जो पूछ रहा है ना, इसके कई तरीके हैं जो निकालने के। ये कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी करोगे ना, चलो 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी करना है। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9999 होती है संख्या। तो इसमें अगर भाग दोगे तो 24 तिया 72, 24 चौका 4 बार ले जाओगे। देखो 24 लगभग 4 बार जाएगा। 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9। देखो 4 बार अगर गुणा करो तो ये 9999 के, देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, तो इसके पास या तो देखो ऐसे करेंगे, एक तरीका है, नियम ये है लेकिन अंदाजा मैं मार रहा था। तो 24 का दोगे ना, सॉरी 2420 हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो देखो 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9। देखो 5 बार नहीं जाएगा, ये 5 अंक हो जाएगा, तो यहीं 4 का इसमें गुणा कर दो तो आ जाएगा 9680। चौबीस 139।
7764। ये हमारा वो गड़बड़ आ रहा है, एलसीएम जो निकालने में गड़बड़ है। तो वो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24 तिया 72 और 35 का गुणा करो। 72 में 35 का गुणा करोगे ना तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 7 35 से 36, 3 दूनी 6 हासिल। पच्चीस सौ 20 है, 2420। देखो 3 दूनी 6, 3 7 21। अच्छा 0 6 6 12, 3 1 4 1 5, 2520। और ये 2420 की जगह 2520 रहेगा। 2520 देखो, अब 2520 में भाग दो। अब 9 सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की 999। अब ये 2500, ये देखो उत्तर नहीं मिल रहा था तो हमें थोड़ा सा हुआ कहीं मिस्टेक है। 2520 तो देखो ये 25 चौका 4 बार नहीं जाएगा, अब 3 बार ही जाएगा। जो हम 4 बार ले जा रहे थे 25 तिया 75 और 25 चौका 100 जब करोगे ना तो ये 4 बार से जो है 4 अंक से ज्यादा बढ़ जाएगा तो 3 बार जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 25 तिया 75, तो ये 3 बार जाएगा। तो इससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। कौन सी संख्या होगी? ये 3 बार जाएगा तो इसे लिखेंगे 2520 गुणे 3 बराबर 7560। ये संख्या तो पूरा विभाजित हो जाएगी। और इसी में अगर हम 4 जोड़ दो, 7560 में अगर 4 जोड़ दोगे ना तो ये 7564 ये संख्या आएगी। ये हमेशा ही 4 बचेगा, ये तो विभाजित हो जाएगा। जब इसमें 4 जोड़ दोगे तो हमेशा 4 बचेगा। वही शर्त बता रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इसमें देखो ऐसा है कि पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ये कैलकुलेशन समझ के करना, नहीं तो गलती हो जाएगी तो उत्तर, क्योंकि 4 बार जा रहा था तो उत्तर मिल ही नहीं रहा था उससे। तो ये 3 बार जाएगा तो 3 का इसमें गुणा कर दोगे तो 7560, इसमें 4 जोड़ दोगे ये संख्या होगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 32वां के बाद 39वां देखो, उनतालीसवां वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 121, 342 और 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 और 8 शेष बचे। इसमें 10 बचे शेष, इसमें 9 और इसमें 8। कौन सा होगा बड़ी संख्या? 12, देखो वह है क्या, ये रिस्पेक्टिव। तो ये संख्या घटा के, ये संख्या घटा के देखो, पहला जो 121 है, 121 में 10 घटा दोगे तो 111 होगा। दूसरा 342 में से 9 घटा दोगे
तो 3 और 335 और 415 में घटाओगे 8 7 0 4। अब देखो ये संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे हम। इससे विभाजित इसका ये घटा देंगे इन संख्याओं में से, जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ देखो ये बड़ी संख्या है तो भाग विधि इसको हम इसमें अपनाएंगे। अब देखो इसमें करो 333 में 111 का भाग दो, उत्तर 3। ये कट गया, अब 111 आया ना, अब 111 का फिर इसमें भाग दो। 415 111 का भाग दोगे तो यहाँ तो 444 नहीं जाएगा, 333 तो 2 और ये 8 3 11 82। अब 82 और फिर 111 82 कर दोगे कट क्यों नहीं रहा है? ये 111 111 इसमें तो कर देंगे तो 3 आ गया, 111 3 33 3 2 5 8 3 11 82। अब इसमें भाग देंगे तो ये 9 और 8 2 29। उनतीस दूना 58 3। कहीं गड़बड़ है, ये कट क्यों नहीं रहा? ये देखो हमने ये तभी कट नहीं रहा तो मैं कहा ये 407 लिखने को 405 15 हमने लिख दिया। 407 रहेगा ना, 407 में भाग दोगे 111 का तो ये 3 बार जाएगा 333 तो ये 4 और ये 7। फिर ये 74 नहीं 111। आज मूड काम नहीं कर रहा। 7 और 7 3 37। अब ये 74 आया, 37 दूना 74 कट गया तो ये 37 से कटा। देखो 37 से ये कटा, जो 37 से कटा तो ये 37 ही वो संख्या होगी, ये वाली 37 संख्या से ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। है पूरा पूरा। अरे जब भाग देंगे तो 10 9। देखो 37 का भाग अगर 121 में देंगे तो 10 शेष आएगा। इसमें 342 में 37 का भाग देंगे तो 9 आएगा शेष। 415 में 37 का भाग देंगे
तो 8 शेष आएगा। देखो, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण इसका उत्तर 40 का ऑप्शन 40 का ऑप्शन है। देखो 36, 3500, 3600 पूर्ण वर्ग है। वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा 3700 और चौथा ऑप्शन है 3800। इसमें बच्चों सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो इतने ये इसका हम सबसे पहले इन सब संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखो 8, 15 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 6, 8, 15 और 24 इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो 2, 3, 6, 4, 15 और 12, फिर 2 का भाग लग जाएगा, 3, 2, 15 और 6, फिर 2 का लगेगा, 3, 1, 15 और 3, फिर 3 का लगेगा, 3 कम 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 और 3, 1, 3 कम 3, 1, तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखो 5 यानी 15 दूना 30, 30 दूना 60, दूना 120, 120 हो गया। ये बच्चों देखो 120 में 6 का भी भाग लग जाएगा, 8 का भी भाग लग जाएगा, 15 का भी लग जाएगा, 24 का भी लग जाएगा। लेकिन ये संख्या पूर्ण है कि नहीं है? ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या देखो हमने वर्गमूल में बताया था। पूर्ण वर्ग देखो ये वर्ग संख्या वर्ग होनी चाहिए। तो वर्ग होने के लिए क्या होता है कि इसके गुणनखंड में देखो, इसका गुणनखंड इस तरह से लिख दो कि 120 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके जोड़े 2-2 का पूरा होना चाहिए। देखो इसका नहीं है, इसका तो है जोड़ा, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए इनका गुणा कर देंगे। 2, 3, 6, 5, 30, 30 का गुणा कर देंगे। तो आप देखो 2, 2, 4, 3, वह सबसे अब देखो बच्चों, इसका जो गुणा वो होगा 2 गुणे 2, एक जोड़ा ये, इसका 2 गुणे 2 ये, फिर 3 गुणे 3 ये, और इसका हो जाएगा 5 गुणे 5। देखो हमने जोड़ा, इसका जोड़ा तो था ही, इसका जोड़ा बना दिया, इसका जोड़ा बना दिया और इसका जोड़ा बना दिया। अब ये पूरे की वैल्यू क्या होगी? देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 और 5 80, 80
और 80 पंजे 400 और गुणे 9 तो ये 3600। देखो इसका करोगे 400, ये 3600, तो ये 3600 उत्तर होगा। तो ये जो 3600 है ये पूर्ण वर्ग है। ये कितने का वर्ग है? 36, 60 का। कैसे 60 आया? इसका 60 का कैसे होगा? देखो वर्ग वर्ग मूल निकालने के लिए इसका 2, इसका 2, इसका 3 और इसका 5, ये करोगे 2 दूनी 4 यानी 12 पंजे 60, यही 60 का वर्गमूल है। ये 3600 का वर्गमूल, देखो 3600 का वर्गमूल 60 है। ये हमने कैसे निकाला? ये जोड़ी की जगह एक एक लिखते गए, बताया था ना, ये लिखते जाएंगे तो ये इसका 60 आएगा। तो ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने ध्यान नहीं दिया था। ये पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट भी शामिल है, एलसीएम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्क्वायर रूट और एलसीएम दोनों शामिल है इसमें। अब हम जो है अगला चैप्टर का बेसिक चीज समझेंगे। देखो इसका वीडियो जो है, चूंकि ये समझाना है, वीडियो तो आपका लंबा हो रहा है। अब हम थोड़ा सा दशमलव का बच्चों बेसिक चीज समझाएंगे यार। ये अध्याय 7 है। देखो ये तो खत्म हो जाएगा सब। दशमलव संख्या है, अध्याय 7 है, दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, आधारभूत संक्रियाएं, यानी डेसिमल नंबर। देखो डेसिमल नंबर and fundamental operation on decimal number। देखो इसमें जो है ना दशमलव संख्या, उस पे फंडामेंटल ऑपरेशन कैसे करेंगे कि गुणा जोड़ घटाना भाग, इसको हम जो है देखेंगे। तो देखो बच्चों दशमलव है क्या, पहले तो ये समझो। आज हम इसके बाद सिर्फ दशमलव क्या है और कैसे करते हैं ये हम बताएंगे। तो आप देखो कि कोई भी संख्या जैसे नेचुरल नंबर लिखते हैं तो सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, हजार ह लिखो, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हम पढ़े। सबसे पहले इकाई आता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब जैसे देखो 5, 7, 3, 6, 8, 2, 1, 9, 7, इसको जो पढ़ते हैं हम, तो देखो ये दोनों को एक साथ सेट, 79 करोड़ 12 लाख 86,375। इसमें क्या होता है बच्चों,
अब बहुत ध्यान से देने की बात है कि इसकी संख्या इसके बाएं तरफ वाली संख्या 10 गुना बड़ी होती है। तो ये इसकी बाएं तरफ की संख्या ये 10 गुना बड़ी होगी, इससे ये 10 गुना, इससे ये 10 गुना, इससे ये 10 गुना, इससे ये 10 गुना। तब अगर देखो ये यानी तुम ये कर लो कि अगर सभी एक एक लिख दो, अगर एक एक लिख दो तो हम बता रहे हैं। देखो इकाई ऐसे लिखो, एक 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 एक। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कितना अंतर है? इसकी तो वैल्यू हो गई फेस वैल्यू 1 और इसकी फेस वैल्यू 10 हो गई। तुम देखो कि ये 1 है और इसकी 10 है। इसी तरह इसका और इसके में कितने का अंतर है? ये 10 गुने का अंतर है। यानी इसकी वैल्यू 10 तो इसकी वैल्यू 100। तो इससे ये 10 गुना बड़ी है, इससे ये सभी 10 गुना बड़े हैं। तो जब इधर हम जाएंगे तो देखो इधर हम जाएंगे तो क्या होगा? देखो जब इसमें हम 10 का भाग दे देंगे तो ये प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू में 10 का भाग दे देंगे तो ये वाला इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, इसमें 10 का भाग दे देंगे तो ये प्राप्त होगी। लेकिन इसके इधर नहीं है, इसके इधर नहीं है, तो इसी के इधर आगे करने के लिए यहाँ पे दशमलव बढ़ा देते हैं। और इकाई के इधर जो है, इकाई जो है ना, इसके बाद जस्ट दशमलव बढ़ाएंगे और ये 10 की जगह यहाँ 10वां, फिर 100वां, फिर 1000वां, फिर 10,000वां, हाँ, लाखवां, 10 लाखवां, और ये करोड़वां और 10 करोड़। यानी जैसे इधर है तो इसका देखो, अब इसका जो वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे अगर हम कोई संख्या, तो देखो अगर हम 5, 7, 8, 9, 6 मान लो हम इतना तक अभी जा रहे हैं 10,000 तक, और इधर लिखा है अगर दशमलव के बाद लिखा है 4, 3, 2 और 3 लिखा है, इधर इतना मिटा है। तो देखो इसकी फेस वैल्यू क्या है? इसका जो एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंडेड रूट फॉर्म, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा 6 गुणे कितना हो जाएगा? 1 के आगे 1 2 3 4 शून्य, 4 शून्य, और इसका 9 के आगे, 9 में 1 के आगे क्या शून्य हो जाएगा? 1 के आगे यहां लिखोगे 3 शून्य, प्लस 8 के आगे 2 शून्य, 7 के आगे 1 शून्य, 5 के आगे कुछ नहीं 1, प्लस ये 4 क्या होगा? 4 में भाग दे देंगे 10 का, प्लस 3 में भाग देंगे 100 का, 2 में भाग देंगे 1000 का, और 3 में भाग देंगे 4 जी बढ़ेगा। ये देखो इसका अगर इसको करो तो लिखोगे ये 6,000, 4 शून्य 60,000, प्लस 9,000, प्लस 800, प्लस 70, प्लस 5, और प्लस देखो 10 का भाग दोगे ना तो इसको दशमलव यहां लिख देंगे, 0.4 प्लस 0.03 प्लस 0.002 प्लस 0.0003। देखो यहां 3 लिखा ना हमने,
तो यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ दशमलव। देखो 3 जीरो के बाद दशमलव, ये 2 के इधर कितना जीरो होगा, 1 2, 2 जीरो, 3 के इधर एक ही है 1, 4 के इधर ठीक दशमलव आ जाएगा, 5 के इधर जो है दशमलव, 5 और 4 के बीच में ये दशमलव है। तो ये इसका एक्सपेंडेड रूप हुआ कि यहीं पे दशमलव हो गया कि दशमलव के इधर दाहिने अंक की जो संख्या होगी, जैसे 5.37 का मतलब ये हुआ कि 3 का मतलब 3 दसवां, इसको लिखेंगे 3/10, और 7 को 7/100 बराबर 7/100 है। इसको इस तरह से लिखेंगे 0.3 और इसको लिखेंगे 0.07। ये दोनों जब जोड़ोगे तो 0.37 आएगा। इसके इधर वाला ये जोड़ोगे ना तो यहाँ पे आएगा 0 और इसको इस तरह से करेंगे। ये हम थोड़ा सा दशमलव के विषय में बता दिए कि दशमलव कैसे है। वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि दशमलव के जो अन्य ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और इसके बाद जो है कि उस पे जो नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे, जो अगले वीडियो में हम करेंगे। अब ये वीडियो यहीं हम समाप्त कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।